संपाति का रामायण में भूमिका। संपाति जटायु के बड़े भाई थे। दोनों गरुड़ के वंशज और अत्यंत शक्तिशाली पक्षी थे। जब वे दोनों युवा थे तब सूर्य के निकट उड़ने की प्रतियोगिता में शामिल हुए। उस समय जटायु बहुत ऊंचाई पर चला गया और सूर्य की गर्मी से जलने लगा। अपने छोटे भाई को बचाने के लिए संपाति ने अपने पंख फैलाकर उसे ढक लिया। इस कारण स्वयं संपाति के पंख जल गए और वह आकाश में उड़ने की शक्ति खो बैठा। बाद में जब राम की पत्नी सीता का रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया तब हनुमान, जाम्बवंत, अंगद और अन्य वानर सीता की खोज में दक्षिण दिशा में गए। समुद्र तट पर उन्हें वृद्ध और पंख विहीन संपाति मिले। प्रारंभ में वह बहुत कमजोर और निराश थे, परंतु जब उन्होंने जटायु का नाम सुना और यह जाना कि वह रावण से लड़ते हुए मारा गया तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सीता लंका में अशोक वाटिका में है। उन्होंने वानरों को यह महत्वपूर्ण सूचना दी और इस प्रकार हनुमान को सीता की खोज का मार्ग दिखाया। संक्षेप में संपाति ने अपने भाई जटायु के बलिदान का सम्मान करते हुए वानरों को सीता का स्थान बताया और इस तरह रामायण की कथा में एक निर्णायक भूमिका निभाई। उनका योगदान यह था कि उन्हीं की जानकारी से हनुमान लंका की ओर छलांग लगाने के लिए प्रेरित हुए। संपाति से सीता माता का स्थान जानने के बाद वानर सेना में उत्साह भर गया। सभी ने भगवान राम का कार्य सफल होने की आशा की। जाम्बवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति और सामर्थ्य का स्मरण कराया। हनुमान जी ने संपाति द्वारा बताई गई दिशा दक्षिण दिशा की ओर समुद्र पार लंका की ओर उड़ान भरी। उन्होंने अपनी अपार शक्ति से समुद्र लांघा और लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा, जो रावण के अत्याचारों के बीच भगवान राम का स्मरण कर रही थीं। हनुमान जी ने सीता माता को भगवान राम की अंगूठी देकर उनका संदेश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही श्री राम उन्हें मुक्त करने आएंगे। इसके बाद उन्होंने लंका में रावण को चेतावनी दी, अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और फिर वापस लौटकर श्री राम को सीता माता की खबर सुनाई। हनुमान जी द्वारा सीता माता का पता लगाकर लौटने के बाद उन्होंने पूरी वानर सेना को बताया कि सीता माता लंका में रावण की अशोक वाटिका में है। यह सुनकर सभी वानर अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत भगवान श्री राम के पास लौट आए। हनुमान जी ने श्री राम को सीता माता का संदेश दिया और उनकी स्थिति बताई। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर उनका आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने वानरराज सुग्रीव को आदेश दिया कि लंका पर चढ़ाई की तैयारी की जाए। सुग्रीव ने तुरंत वानर सेना को संगठित किया। अंगद, जाम्बवंत, नील, नल और लाखों वानरों ने श्री राम की आज्ञा से समुद्र तट पर डेरा डाला। भगवान राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की। जब समुद्र शांत नहीं हुआ तब श्री राम ने अपने बाणों से समुद्र को गर्म किया। तब समुद्र देवता प्रकट हुए और नल नील को समुद्र पर पुल बनाने की विधि बताई। नल और नील ने वानरों के साथ मिलकर विशाल राम सेतु का निर्माण किया, जिससे पूरी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंची। संक्षेप में संपाति की सूचना, हनुमान की लंका यात्रा, सीता माता का संदेश, श्री राम की युद्ध तैयारी, समुद्र पर राम सेतु का निर्माण। राम सेतु के निर्माण के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विशाल वानर सेना लंका पहुंच गई। लंका पहुंचकर उन्होंने युद्ध की तैयारी की। रावण के छोटे भाई विभीषण, जो धर्म प्रिय थे, पहले ही श्री राम के पक्ष में आ चुके थे। लंका युद्ध की शुरुआत। श्री राम ने पहले रावण को शांति का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा, सीता माता को लौटा दो, नहीं तो युद्ध निश्चित है। परंतु रावण ने अहंकारवश यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब भीषण युद्ध आरंभ हुआ। मुख्य युद्ध घटनाएं। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्ति से लक्ष्मण और वानर सेना को गंभीर रूप से घायल किया। हनुमान जी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे लक्ष्मण और वानर पुनः जीवित हो उठे। कुंभकर्ण, रावण का विशालकाय भाई, युद्ध में उतरा और बहुत विनाश किया, परंतु अंत में श्री राम ने उसे बाणों से पराजित किया। बाद में लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध किया और अंततः स्वयं श्री राम ने रावण का संहार किया। सीता माता की मुक्ति। रावण के मारे जाने के बाद माता सीता को अशोक वाटिका से मुक्त किया गया। श्री राम ने उनका अग्नि परीक्षा द्वारा पुनर्मिलन किया,
जिससे उनकी पवित्रता सिद्ध हुई। अयोध्या वापसी। लंका विजय के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटे। वहां उनका राज्याभिषेक हुआ, जिसे राम राज्य की शुरुआत माना गया, जहां सब सुखी और धर्मनिष्ठ थे। संक्षेप में संपाति की सूचना। हनुमान की लंका यात्रा, राम सेतु, लंका युद्ध, रावण वध, सीता माता की मुक्ति, अयोध्या आगमन और राम राज्य की स्थापना। 1. राम सेतु निर्माण और लंका पहुंचना। नल और नील ने वानरों की मदद से समुद्र पर पत्थरों से जो श्री राम के नाम से तैरने लगे। पुल बनते ही श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवंत, हनुमान और पूरी वानर सेना लंका पहुंची। लंका पहुंचकर राम ने विभीषण को लंका का राज्य सौंपने का वचन दिया और फिर सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। 2. युद्ध की शुरुआत। श्री राम ने पहले रावण को शांति का संदेश भेजा। विभीषण ने रावण को समझाया कि सीता माता को लौटा दे, पर रावण ने अहंकार में मना कर दिया। तब भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। लंका की नगरी रणभूमि बन गई। वानरों ने पत्थर, वृक्ष और पहाड़ उठाकर फेंके। राक्षसों ने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। 3. प्रारंभिक युद्ध। अंगद, नल, नील, हनुमान। वानर सेनापतियों ने रावण की सेनाओं को चुनौती दी। अंगद ने रावण के पुत्र इंद्रजीत से भीषण युद्ध किया। नील और नल ने राक्षस सेनाओं को पीछे धकेला। हनुमान जी ने उनका नाश किया। कई बार लंका के द्वारों को तोड़ डाला। राक्षस सेनापति प्रहस्त, अधिक देवांतक, नरांतक युद्ध में मारे गए। 4. इंद्रजीत का मायावी युद्ध। रावण का पुत्र इंद्रजीत अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अदृश्य होकर युद्ध किया और नागपाश अस्त्र से श्री राम और लक्ष्मण को बांध दिया। हनुमान जी ने गरुड़ को बुलाया, जिन्होंने नागों से दोनों भाइयों को मुक्त किया। फिर इंद्रजीत ने एक बार फिर मायावी युद्ध किया और लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल कर बेहोश कर दिया। 5. हनुमान की संजीवनी यात्रा। जाम्बवंत के आदेश पर हनुमान जी हिमालय पर्वत पर गए और वहां से पूरी संजीवनी पर्वत उठा लाए। उसकी औषधि से लक्ष्मण और घायल वानर फिर से जीवित हो उठे। हनुमान जी की इस वीरता से पूरा रणभूमि फिर से जोश से भर गया। 6. कुंभकर्ण का युद्ध। फिर रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने अपनी भारी काया से वानरों को कुचल दिया और भयंकर हाहाकार मचा दिया, लेकिन अंत में श्री राम ने अपने बाणों से उसका मस्तक काटकर वध किया। 7. इंद्रजीत का वध। इंद्रजीत ने फिर मायावी यज्ञ शुरू किया, जिससे वह अजेय बन सकता था। लक्ष्मण जी और हनुमान ने उस यज्ञ को भंग किया और भयंकर युद्ध हुआ। अंत में लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर इंद्रजीत का वध किया। रावण को जब यह समाचार मिला, वह शोक और क्रोध से पागल हो गया। 8. रावण और श्री राम का युद्ध। अंत में स्वयं रावण रणभूमि में आया। उसका और श्री राम का युद्ध कई दिनों तक चला। रावण बार बार मायावी रूप बदलता, परंतु श्री राम ने अंततः ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। रावण की मृत्यु के साथ लंका का युद्ध समाप्त हुआ। 9. विभीषण का राज्याभिषेक। श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। फिर उन्होंने माता सीता को मुक्त कराया, जिन्होंने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। 10. अयोध्या वापसी और राम राज्य की शुरुआत। श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या पहुंचकर श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, सब नर सुखी, धर्म रत लीना, अर्थात कोई दुखी या गरीब नहीं था और सब धर्म और न्याय के मार्ग पर थे। यही काल राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1. विभीषण का राज्याभिषेक। युद्ध समाप्ति के तुरंत बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। उन्होंने कहा, जो धर्म का पालन करे वही सच्चा राजा होता है। विभीषण ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और लंका में धर्म और न्याय से शासन करने का वचन दिया। 2. सीता माता की अग्नि परीक्षा। जब सीता माता को रावण की कैद से मुक्त कराया गया, तो श्री राम ने उनकी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता सीता ने बिना भय के अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर बोले, सीता माता पूर्णतः पवित्र हैं। इससे सिद्ध हुआ
कि उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म से सदैव श्री राम का ही स्मरण किया था। 3. पुष्पक विमान से अयोध्या वापसी। लंका विजय के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटे। उनके साथ हनुमान, सुग्रीव, अंगद और वानर सेना भी आकाश से उड़ते हुए पहुंची। रास्ते में श्री राम ने भारतवर्ष के अनेक पवित्र स्थलों को देखा और सबको आशीर्वाद दिया। 4. अयोध्या आगमन और राज्याभिषेक। अयोध्या में भरत ने श्री राम की प्रतीक्षा में राज सिंहासन पर जूते रखे थे और तपस्वी वेश में राज्य चलाया था। जब श्री राम लौटे, भरत ने उनका स्वागत किया और उन्हें गले लगाकर आंसू बहाए। फिर श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। जल, गंध, पुष्पों और मंत्रों से संपन्न भव्य समारोह। 5. राम राज्य की स्थापना। श्री राम के शासन में राम राज्य की शुरुआत हुई, जहाँ न कोई रोगी था, न कोई भूखा, न किसी पर अन्याय। सब लोग सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलते थे। प्रकृति प्रसन्न थी, वर्षा समय पर होती थी और जन जन सुखी था। राम राज्य बसा तभी, सगल मंगल मूल। धर्म आधार, सत्य, शुभ आचरण, अनुशील। संक्षेप में क्रम, संपाति की सूचना। हनुमान की लंका यात्रा, राम सेतु, लंका युद्ध, रावण वध, विभीषण राज्याभिषेक, सीता अग्नि परीक्षा, अयोध्या वापसी, राम राज्य की स्थापना। लंका विजय और अयोध्या लौटने के बाद श्री राम ने न्याय, धर्म और प्रेम पर आधारित राम राज्य की स्थापना की। वर्षों तक अयोध्या में सुख शांति रही, परंतु समय के साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं, जिन्होंने रामायण के उत्तरकांड की कथा को जन्म दिया। 1. अयोध्या में प्रजा की चर्चा। एक दिन श्री राम ने सुना कि अयोध्या की कुछ स्त्रियां सीता माता के लंका प्रवास पर प्रश्न उठा रही हैं। यद्यपि श्री राम जानते थे कि सीता माता पवित्र हैं, फिर भी राजधर्म का पालन करते हुए उन्होंने सोचा कि राजा को प्रजा के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। भारी मन से उन्होंने सीता माता को ऋषि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया। 2. सीता माता का वनवास। माता सीता गर्भवती थीं, पर उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहकर तपस्या और भक्ति की। वहीं उन्होंने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ बने। 3. लव कुश द्वारा राम कथा का गान। बड़े होकर लव और कुश ने वाल्मीकि मुनि से रामायण सीखी। एक दिन वे श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में गए और वहां उन्होंने मधुर स्वर में राम कथा का गान किया। उनका गान सुनकर स्वयं श्री राम भाव विभोर हो गए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये उनके ही पुत्र हैं। 4. सीता माता की पृथ्वी में प्रवेश। श्री राम ने सीता माता को अयोध्या लौटने का अनुरोध किया, पर माता सीता ने कहा, मैंने अपनी पवित्रता पृथ्वी माता के समक्ष सिद्ध की है। फिर उन्होंने पृथ्वी देवी से प्रार्थना की और धरती फटकर उन्हें अपनी गोद में ले ली। सीता माता सदा के लिए पृथ्वी में समा गईं। 5. श्री राम का अंतिम समय। सीता माता के चले जाने के बाद श्री राम ने राज्य अपने पुत्र लव और कुश को सौंप दिया। फिर उन्होंने सरयू नदी के तट पर जाकर ध्यान लगाया और भगवान विष्णु के स्वरूप में विलीन हो गए। उनके साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने भी देह त्याग दिया। 6. आध्यात्मिक अर्थ। राम राज्य और उसके बाद की घटनाएं यह सिखाती हैं कि धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे उसके लिए त्याग ही क्यों न करना पड़े। लंका युद्ध के बाद श्री राम ने धर्म और न्याय पर आधारित राम राज्य की स्थापना की, जहां सब लोग सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। परंतु कुछ समय बाद प्रजा में सीता माता के लंका प्रवास को लेकर चर्चा होने लगी। प्रजाहित में श्री राम ने भारी मन से सीता माता को वन भेज दिया, जहां उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया। लव कुश बड़े होकर वाल्मीकि से रामायण सीखे और अयोध्या में श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान वही कथा गाई। तब श्री राम को ज्ञात हुआ कि वे उनके ही पुत्र हैं। बाद में सीता माता ने अपनी पवित्रता सिद्ध कर पृथ्वी माता की गोद में समा गईं। अंततः श्री राम ने अपना राज्य लव कुश को सौंपकर सरयू नदी में ध्यान मग्न होकर देह त्याग दिया और अपने दिव्य स्वरूप में वापस लौट गए। सीता माता के पृथ्वी में समा जाने के बाद श्री राम ने अपने जीवन के अंतिम समय में सब भाइयों से विदा ली।
उन्होंने राज्य लव और कुश और अयोध्या शासन धर्म के मार्ग पर स्थिर किया। फिर श्री राम के तट में ध्यान में प्रवेश किया और अपने स्वरूप में उनके साथ लक्ष्मण, भरत और श्री देह त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। सब लोग उनके वियोग में क्षीण थे, परंतु श्री राम की कीर्ति और आदर्श सदैव जीवित रहे। उनके शासन और जीवन की मर्यादाएं आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में मानवता के लिए प्रेरणा बनकर अमर हैं। श्री राम के सरयू नदी में विलीन होने के बाद लव और कुश ने अयोध्या का शासन संभाला। उन्होंने अपने पिता के आदर्शों पर चलकर धर्म, न्याय और करुणा से राज्य चलाया। दोनों भाई महान योद्धा और विद्वान थे और उनके समय में भी अयोध्या समृद्ध व शांत रही। कालांतर में लव ने श्रावस्ती को अपनी राजधानी बनाया, जबकि कुश ने कुशावती बसाई। उनके वंशजों ने आगे चलकर सूर्यवंश की परंपरा को आगे बढ़ाया, जिससे ही बाद में इक्ष्वाकु वंश, राजा हरिश्चंद्र और भगवान श्री राम के उत्तराधिकारी राजाओं की महान परंपरा चली। इस प्रकार श्री राम के जाने के बाद भी उनका धर्म, आदर्श और मर्यादा युगों तक जीवित रहे। और यही रामायण का अमर संदेश है कि सत्य, त्याग और धर्म सदा अमर रहते हैं। लव और कुश के बाद उनका वंश आगे कई पीढ़ियों तक फैला और सूर्य वंश की महिमा बनी रही। इन वंशजों में अनेक महान और धर्मनिष्ठ राजा हुए, जिन्होंने श्री राम के आदर्शों पर शासन किया। समय के साथ यह वंश उत्तर भारत, अयोध्या, श्रावस्ती और कुशावती से फैलकर अनेक राज्यों तक पहुंचा। युग बदलते गए। त्रेता युग से द्वापर युग आया, जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और फिर कलियुग आरंभ हुआ। परंतु श्री राम का नाम, उनकी मर्यादा और आदर्श कभी लुप्त नहीं हुए। आज भी लोग राम राज्य को आदर्श शासन का प्रतीक मानते हैं और श्री राम को सत्य, धर्म और आदर्श पुरुष का स्वरूप। रामायण की कथा यहीं पूर्ण होती है, पर उसका संदेश अनंत है, जो हर युग में मानवता को धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। शांता राजा दशरथ और रानी कौशल्या की ज्येष्ठ संतान थीं। वे भगवान श्री राम की बड़ी बहन थीं। शांता का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में संक्षेप में मिलता है, लेकिन कुछ पुराणों और क्षेत्रीय कथाओं में उनका जीवन विस्तार से वर्णित है। कहते हैं कि जब अयोध्या के राजा दशरथ को संतान नहीं हो रही थी, तब उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। वही थीं शांता। कुछ समय बाद राजा रोमपद, जो अंग देश के राजा थे और दशरथ के परम मित्र थे, उन्होंने संतान की इच्छा व्यक्त की। तब दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें दत्तक पुत्री के रूप में सौंप दिया। शांता अत्यंत बुद्धिमती, सुशील और विदुषी थीं। अंग देश में उनका पालन पोषण हुआ। वहीं उनकी भेंट ऋष्यशृंग ऋषि से हुई, जो अत्यंत तपस्वी और पुण्यात्मा थे। बाद में शांता का विवाह उन्हीं से हुआ। जब अयोध्या में वर्षा नहीं हो रही थी और अकाल पड़ा, तब ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। उनके आगमन से वर्षा हुई और राज्य में सुख समृद्धि लौटी। बाद में उन्होंने ही दशरथ के यहाँ पुत्र का मेष्ठी यज्ञ कराया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता और ऋष्यशृंग के विवाह के बाद दोनों ने अंग देश में तप, यज्ञ और धर्म के कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऋष्यशृंग अत्यंत तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे और शांता सदैव उनके साथ साधना और सेवा में लगी रहती थीं। उनके आशीर्वाद से अंग देश में समृद्धि, शांति और धर्म का पालन हुआ। बाद में जब राजा दशरथ ने पुत्र की कामना की, तो उन्होंने अपने दामाद ऋष्यशृंग को अयोध्या आमंत्रित किया। शांता ने भी साथ आकर सम्मान किया और यज्ञ की सफलता के लिए पूर्ण सहयोग दिया। ऋष्यशृंग दिए गए पुत्र का मेष्ठी यज्ञ से ही श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म। यज्ञ पूर्ण होने के बाद शांता और ऋषि वापस अंग देश लौट गए और अपने जीवन को धर्म, तपस्या और समाज कल्याण में समर्पित कर दिया। उनके आशीर्वाद से ही आगे चलकर श्री राम का जन्म और रावण वध जैसी दिव्य घटनाएं संभव हुई। ऋष्यशृंग और शांता के अयोध्या से लौटने के बाद दोनों ने अंग देश में अपना आश्रम स्थापित किया। वहां वे तपस्या, वेद अध्ययन और लोक कल्याण के कार्यों में लगे रहे। उनके आश्रम में दूर दूर से राजा और ऋषि मार्गदर्शन लेने आते थे। शांता एक आदर्श पतिव्रता और ज्ञानवती स्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। वे अपने पति के साथ यज्ञों में भाग लेती और धर्म की शिक्षा देती। समय के साथ
दोनों ने सांसारिक जीवन से विरक्ति लेकर पूर्ण रूप से तपस्या में मन लगा दिया। कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय में शांता और ऋष्यशृंग ने ध्यान में लीन होकर देह त्याग किया और दिव्य लोक को प्राप्त हुए। उनके आशीर्वाद से अंग देश और अयोध्या दोनों स्थानों में सदैव शांति और समृद्धि बनी रही। शांता और ऋष्यशृंग के देह त्याग के बाद उनका आश्रम एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। वहां अनेक ऋषि मुनि और भक्त साधना करने आने लगे। कालांतर में उस स्थान को लोग ऋष्यशृंग तीर्थ के नाम से जानने लगे, जहां आज भी श्रद्धालु पूजा और यज्ञ करते हैं। शांता की स्मृति लोक कथाओं, पुराणों और जनश्रुतियों में अमर रही। उन्हें धर्मनिष्ठा और पतिव्रता का आदर्श माना गया। उनके जीवन की शिक्षा यह रही कि स्त्री की भक्ति, बुद्धि और निष्ठा से ही परिवार और समाज का कल्याण संभव होता है। शांता और ऋष्यशृंग के तीर्थ के प्रसिद्ध हो जाने के बाद भी उनकी कथा युगों तक लोगों के हृदय में जीवित रही। समय बीतता गया, त्रेता युग समाप्त होकर द्वापर युग आया, फिर कलयुग का आरंभ हुआ। परंतु शांता और ऋष्यशृंग के आश्रम से प्रवाहित हुआ धर्म और ज्ञान का प्रभाव सदैव बना रहा। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को आगे फैलाया, वेद, यज्ञ और धर्म कर्म की परंपरा को कायम रखा। अंग देश में वह भूमि एक आशीष से पवित्र स्थल बन गई, जहां आज भी ऋष्यशृंग और शांता के नाम से यज्ञ, कथा और पूजा होती है। लोग मानते हैं कि जहां कभी शांता और ऋष्यशृंग ने तप किया था, वहां आज भी उनकी आत्मिक उपस्थिति और आशीर्वाद विद्यमान है। उनके जीवन से यह संदेश अमर हुआ, धर्म और निष्ठा से किया गया कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह युगों तक लोक मंगल की ज्योति बनकर जलता रहता है। शांता और ऋष्यशृंग के तप और आशीर्वाद से अंग देश सदा समृद्ध और शांतिपूर्ण बना रहा। उनके आश्रम से निकले अनेक शिष्य आगे चलकर महान ऋषि बने और उन्होंने धर्म, वेद और यज्ञ की परंपरा को पूरे भारत में फैलाया। समय के साथ वह स्थान एक महातपस्वी क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जहां संत, साधु और विद्वान साधना के लिए आते रहे। त्रेता युग के बाद भी लोगों ने हर युग में शांता और ऋष्यशृंग का स्मरण किया। उनका नाम पवित्र आरंभ का प्रतीक बन गया, क्योंकि उनके यज्ञ और तप के कारण ही भगवान श्री राम का अवतार संभव हुआ। कलयुग में भी जब भक्त राम कथा सुनते हैं तो वे पहले उन दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हैं जिन्होंने धर्म की नींव रखी। इस प्रकार शांता और ऋष्यशृंग की कथा केवल एक युग की नहीं रही, वह सदा के लिए श्रद्धा, ज्ञान और भक्ति की ज्योति बनकर मानवता को मार्ग दिखाती रही। शांता और ऋष्यशृंग के युगों बाद भी उनके आश्रम की परंपरा ऋषि मुनियों द्वारा आगे बढ़ाई गई। वह स्थान धीरे धीरे एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया, जहाँ वेदाध्ययन और धर्म चर्चा की परंपरा निरंतर। आसपास के लोग उस भूमि को पवित्र तप भूमि मानकर पूजा करते रहे। समय के साथ उस स्थान के चारों ओर नगर और ग्राम बस गए, किंतु शांता ऋष्यशृंग की स्मृति जनमानस में बनी रही। उनके जीवन का संदेश त्याग, सेवा और धर्म पर अटल निष्ठा साधकों के लिए प्रेरणा बन गया। आज भी भारत के कई भागों में ऋष्यशृंग मंदिर और शांता देवी के पूजन स्थल हैं, जहां लोग वर्षा, शांति और संतान सुख की कामना लेकर आते हैं। समय के और भी कई युग बीत गए। ऋष्यशृंग और शांता की तपोभूमि धीरे धीरे किंवदंती बन गई। उनके नाम पर बने मंदिरों और तीर्थों में पीढ़ियां बदलती रहीं, पर पूजा और श्रद्धा की परंपरा नहीं टूटी। संतों ने उनकी कथा को वेद पाठ और राम कथा के आरंभ में स्मरण करना जारी रखा, मानो यह घोषणा हो कि हर महान कार्य की जड़ किसी पवित्र तप और नारी की निष्ठा में होती है। स्थानीय जनश्रुतियों में कहा जाता है कि जब भी धरती पर धर्म क्षीण होता है तो शांता और ऋष्यशृंग की तप शक्ति लोक में संतुलन बनाए रखती है। इस तरह वे एक शक्ति और आशीर्वाद के प्रतीक बन गए। अब भी उस क्षेत्र में यज्ञ, कीर्तन और वर्षा अनुष्ठान के समय लोग उनका नाम लेकर आशीर्वाद मांगते हैं। उनके जीवन का यह अमर संदेश आज भी गूंजता है। धर्म का बीज कभी नहीं मरता, सच्ची निष्ठा युगों तक फल देती है। कहा जाता है कि आज भी जब उस तपोभूमि में वर्षा की पहली बूंद गिरती है तो लोग मानते हैं कि वह शांता और ऋष्यशृंग के आशीर्वाद का प्रतीक है।
वहां की हवा में एक दिव्यता महसूस होती है, मानो उनके तप, प्रेम और त्याग की सुगंध अब भी विद्यमान हो। स्थानीय पुरोहित हर यज्ञ की शुरुआत उनके स्मरण से करते हैं और विवाह या संतान सुख की कामना करने वाले दंपत्ति वहां आकर शांता ऋषिशृंग का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वे मानते हैं कि जैसे उनके यज्ञ से श्री राम का जन्म हुआ, वैसे ही हर जीवन में नए शुभारंभ का वरदान उनकी कृपा से मिलता है। युग बीत गए, किंतु उनका नाम धर्म, भक्ति और करुणा का पर्याय बन चुका है। शांता की निष्ठा और ऋष्यशृंग की साधना ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल हृदयों को नहीं, बल्कि पूरे युगों को प्रकाशित कर सकता है। समय की धारा बहती रही, राजवंश बदले, युग बदल गए, पर शांता और ऋष्यशृंग का नाम लोक स्मृति में अमिट बना रहा। बाद के काल में जब संत, कवि और पुराणकारों ने राम कथा का विस्तार किया, तो उन्होंने शांता को धर्म की जननी और ऋष्यशृंग को तप के प्रतीक के रूप में वर्णित किया। उनके आश्रम की भूमि पर आज भी कुछ प्राचीन अवशेष माने जाते हैं। श्रद्धालु वहां दीप जलाकर प्रणाम करते हैं और ये मानते हैं कि उस स्थान से उठी तप शक्ति आज भी हर भक्त के जीवन में आशा और शांति का संचार करती है। इस प्रकार शांता की कथा केवल इतिहास या रामायण का भाग नहीं रही, वह एक आदर्श जीवन की शिक्षा बन गई। वह हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि निस्वार्थ त्याग और स्नेहपूर्ण निष्ठा में निहित है। किंवदंती है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से भगवान श्री राम का नाम लेता है, तो शांता और ऋष्यशृंग की आत्माएं उस पुकार को सुनकर आशीर्वाद देती है। उनकी दिव्य उपस्थिति अदृश्य होते हुए भी भक्तों के हृदय में अनुभव की जा सकती है, जैसे कोई शीतल हवा तपते जीवन को शांति दे जाती है। उनकी कथा अब केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि लोक गीतों, भजन और जनश्रुतियों में भी जीवित है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आज भी संतान सुख की प्रार्थना करते समय शांता देवी का स्मरण करती हैं और वर्षा के अभाव में किसान ऋष्यशृंग का नाम लेकर वर्षा की कामना करते हैं। इस प्रकार उनका जीवन धर्म और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक बन गया। उन्होंने सिखाया कि जब मनुष्य और प्रकृति दोनों पवित्रता और भक्ति में एकाकार होते हैं, तभी सृष्टि में समरसता बनी रहती है। समय के साथ शांता और ऋष्यशृंग की कथा भारत की सांस्कृतिक चेतना में गहराई से रच बस गई। जब भी धर्म, त्याग या तप की चर्चा होती है, तो उनका नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। कई धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में उन्हें रामावतार की आधारशिला कहा गया है, क्योंकि उनके यज्ञ और आशीर्वाद से ही भगवान श्री राम का जन्म संभव हुआ। उनकी स्मृति में कई स्थानों पर प्रतिवर्ष मेलों और यज्ञों का आयोजन होता है। लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन में शांति, संतान सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, वेदों के मंत्र और भक्तों की श्रद्धा मानो आज भी उस युग की पवित्रता को पुनर्जीवित करती है। शांता और ऋष्यशृंग की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म वंश, शक्ति या यश से नहीं, बल्कि निष्ठा, तप और सच्चे प्रेम से जीवित रहता है। उनका जीवन यह प्रमाण है कि भले ही समय सब कुछ बदल दे, पर धर्म और भक्ति की ज्योति कभी नहीं बुझती। वह युगों युगों तक मानवता का मार्ग प्रकाशित करती रहती है। आज भी भारत के अनेक तीर्थ स्थलों में शांता और ऋष्यशृंग की कथा श्रद्धा से सुनाई जाती है। उनके नाम पर बने छोटे छोटे मंदिरों में लोग दीप जलाते हैं और जीवन के हर नए आरंभ, चाहे वह विवाह हो, संतान का जन्म हो या कोई बड़ा संकल्प, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। विद्वान कहते हैं कि शांता और ऋष्यशृंग की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जहाँ कर्तव्य, प्रेम और तप एक साथ मिलकर मानवता को ऊंचाई देते हैं। समय बीत गया, किंतु उनकी आत्मा अब भी लोगों के हृदय में प्रेरणा बनकर बसती है। जब कोई मनुष्य सच्चे भाव से भक्ति करता है, तो कहा जाता है कि ऋष्यशृंग की तप शक्ति और शांता का मातृत्व भाव उस साधक को आशीर्वाद देते हैं। समय की रेत पर युगों के पद चिन्ह मिटते गए, पर शांता और ऋष्यशृंग की महिमा अमिट रही। उनके जीवन की पवित्रता और त्याग आज भी साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
ऋषि मुनियों की परंपरा में उनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है और राम कथा सुनने से पहले उनके यज्ञ की स्मृति को नमन किया जाता है। कहा जाता है कि जिस भूमि पर उन्होंने तप किया वहां अब भी एक अदृश्य शांति और सौम्यता का अनुभव होता है, जैसे समय स्वयं वहां ठहर गया हो। अनेक भक्त जब वहां ध्यान लगाते हैं तो उन्हें भीतर से एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है, जो शांता और ऋषि श्रृंग की साधना की परिणति मानी जाती बात भी। जब राम कथा का पाठ या यज्ञ का आयोजन होता है तो प्रारंभ में शांता और ऋषि श्रृंग का स्मरण अनिवार्य माना जाता है। पुरोहित मंत्रोच्चारण के बीच कहते हैं, ऋषि श्रृंग शांता कृपया यज्ञ सिद्धिरस्तु, अर्थात उनके आशीर्वाद से ही प्रत्येक शुभ कार्य सफल हो। लोक कथाओं में यह भी वर्णित है कि जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती तो वहां के लोग आज भी शांता और ऋषि श्रृंग का नाम लेकर वर्षा की प्रार्थना करते हैं और चमत्कारिक रूप से वर्षा हो जाती है। इस कारण उन्हें प्रकृति और धर्म के संतुलन का प्रतीक माना गया। समय बदल गया पर उनके आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। त्याग बिना धर्म अधूरा है और निष्ठा बिना प्रेम अपूर्ण। शांता और ऋषि श्रृंग की यह अनंत कथा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य अपने जीवन को सत्य, प्रेम और सेवा में समर्पित करता है तब उसका अस्तित्व समय से परे हो जाता है कि शांता और ऋषि श्रृंग की आत्माएं आज भी उस पवित्र भूमि की रक्षा करती हैं जहां उन्होंने तप किया था। वहां आने वाले भक्तों को एक शांत दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है, मानो उनके आशीर्वाद अब भी उस वातावरण में विराजमान हो। वर्षों बाद कई संतों और यात्रियों ने उस स्थान का उल्लेख किया, यह कहते हुए कि वहां ध्यान करने से मन स्वतः एकाग्र हो जाता है और सभी दुख जैसे विलीन हो जाते हैं। इस कारण वह स्थल आज भी शांता ऋषि श्रृंग तपोवन के नाम से पूजनीय है। शांता और ऋषि श्रृंग की कथा का प्रभाव केवल उनके युग तक सीमित नहीं रहा, वह आज भी हर भक्त के जीवन में एक प्रेरणा का दीपक बनकर जलती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों या अंधकार का सामना करता है तो उनके त्याग और धैर्य की स्मृति उसे मार्ग दिखाती है। पुरोहित और साधु कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से तप, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलता है वह शांता और ऋषि श्रृंग के समान ही दिव्यता को स्पर्श कर सकता है। उनके आशीर्वाद को केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस हृदय में महसूस किया जा सकता है जो सच्चाई और धर्म के प्रति अडिग है। और इस तरह शांता और ऋषि श्रृंग की कथा केवल इतिहास की धरोहर नहीं रही, वह आध्यात्मिक विरासत बन गई। उनके नाम पर बने तीर्थ आज भी लोगों को यह याद दिलाते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, उसका मूल धर्म सदा सत्य, सेवा और करुणा ही है। कहा जाता है जब कोई भक्त उस तपोभूमि पर जाकर मौन साधना करता है तो उसे भीतर से एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है, मानो शांता का स्नेह और का आशीर्वाद उसके हृदय को स्पर्श कर रहा